दोष शांत्या हितात्व शांति शांतिर्विदाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेश भवोपशान्ते शांतिर्जिनो में भगवन् शरण्ये शांतिर्जिनो में भगवन् शरण्ये। सूर्यबिंब सम तेज दूसरा भू पर सूर्य उतर आया सक्रे सक्रे वंदन करते सुर नर मुन गण हर्षाया। सटखंड भू को त्याग दिया दूर हटाए सभी विकार शांति प्रभु मेरे मन प्रगट वंदन करता बारंबार शांति प्रभु मेरे मन प्रगट वंदन करता बारंबार। बोले देवादिदेव 1000 शांतिनाथ भगवान की। बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की। बोले वात्सल्य वारिधि दीक्षा गुरुवर्य आचार्य प्रमेश श्री वर्तमान सागर महाराज की। बोले श्रीमद जैन धर्म की। संसार के सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख से भयभीत रहते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं। लेकिन सुख मिले कहाँ, सुख है कहाँ, किसके पास है? तो आचार्यों ने कहा है कि सुख मोक्ष में है, अपनी आत्मा में सुख है और वो सब शाश्वत सुख है वो सिद्धालय में है। तो अब प्रश्न उठता है कि उसका मार्ग क्या है? तो आचार्य ने बताया कि तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है और उसी का साधन करना चाहिए। अब बात यह है कि सब कहते तो है कि रतनत्रय प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, लेकिन भैया सम्यक दर्शन श्रद्धान हमको है, ज्ञान तो हमको है। बताया कि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। हम जानते तो सब, आपसे अभी पूछूंगा कि 7 तत्व कौन कौन से हैं तो वो सब लोग बता देंगे, लेकिन श्रद्धान हमको उस पर नहीं है। श्रद्धान हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। ज्ञान अलग विषय है और श्रद्धान अलग विषय है। ज्ञान तो हमको है लेकिन श्रद्धान नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक शेर था, तो उसके एक लड़का जुआ में और में उसमें लग गया, सारी संपत्ति बर्बाद कर रहा था। बाप परेशान था, क्या करे, मजबूर था। उन्होंने क्या, अच्छा वो कर्जा कर लेता, जुआ खेल कर कर्जा कर लेता, बाप को चुकाना पड़ता, क्या करे, मजबूर। अब क्या हुआ कि उसने एक काम किया कि कोर्ट में जाके लिखा दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है, लेना देना जो भी करेगा ये अपना जानेगा, मेरी संपत्ति पर इसका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, लिखा दिया उसने अपना। अब वो तो अपनी आदत, उसको बहुत समझाया, नहीं माना, वो तो अपनी आदत से लाचार था, फिर वो कर दिया, कर्जा कर लिया। अब लोग आकर के उससे पैसा मांगते बाप से, वो बोलता भाई मैं नहीं दूंगा, आप जाने अपना काम जाने। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में तो पहले लिखा रख दिया था उसने कि ये मेरा बेटा नहीं है, जो भी कर्जा करेगा ये अपना लेन देन करेगा। अब उस लड़के को उसके घर के सामने ला करके
जिससे कर्जा लिया था वो उसको पीट रहा है, मार रहा है। बाप जानता तो है ये बात कि ये मेरा बेटा है, माँ भी जानती है बेटा है, भाई भी सब जानते हैं मेरा भाई है, लेकिन हम उसको बचाने कोई नहीं आ रहा है। क्यों? कि बचा ले तो पैसा चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार हम आत्मा को जानते तो है, ज्ञान भी है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा सात तत्व यह है, सब कुछ जानते हैं, आश्रम बंध निद्रा सब कुछ जानते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। यदि हम अपनी आत्मा को आत्मा मान ले, हम यह जान ले कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, तो इसको जो जिस प्रकार वो कर्जदार वो कर देने वाला मार रहा था, उसी प्रकार हम जो इसको दुख दे रहे हैं उनसे बचाने की चेष्टा करें। दुख कौन दे रहा? कर्म। तो कर्म का आश्रय कौन कर रहा? आत्मा ही। किसके द्वारा? कसाइयों के द्वारा। आश्रय आपका योग के द्वारा हुआ, लेकिन कसाइयों के द्वारा उसका बंद हो गया। बंद कौन करा? कसाय। तो इसको जो बंद करा रहा और जिसके कारण दुख हो रहा, उसे बचाने की चेष्टा करें। लेकिन हम तो वही कसाइयों में फंसे हुए हैं, वही राग देश में फंसे हुए हैं। राग देश ही राग देश मोह ही तो दुख का कारण है, और उसी को कर रहे हैं। तो बताइए इसको बचाने कहाँ? अपने कम माना इसको। यदि इस पर श्रद्धा हो जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, ज्ञान है। कोई भी कर्म अपना फल देता है तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से देता है। जैसा द्रव्य होगा, क्षेत्र होगा, काल होगा, भाव होगा, चारों की अनुकूलता मिलेगी तभी जाकर के उसका फल मिलता है। क्यों? कि किसी ने बहुत पुण्य तो किया, तीर्थंकर प्रकृति में बांध ली, इससे बड़ा और पुण्य कौन कर सकता, लेकिन नरक में चले गया। अब उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से दुख मिलेगा ही, चाहे आप कितना भी कर लीजिए, क्योंकि कर्म तो उसको छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार क्यों? कि बिना चारों की समुदाय मिले बिना फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक व्यक्ति था और उसने मलमल खरीद ली, भाव भी सस्ते में खरीद लिया, माल भी बढ़िया था, और काल भी थोड़ा बहुत गर्मी सर्दी का था, लेकिन नैनीताल में जाके बैठ गया या शिलोंग में जाके बैठ गया या ऐसी जगह बैठ गया जहाँ उसकी मलमल कोई खरीदे ही नहीं। वो कितनी बेचेगा और कितना मुनाफा कमाएगा, क्योंकि उसने क्षेत्र अच्छा नहीं चुना। इसी प्रकार मान लीजिए आपने कम्बल खरीद लिया और जाकर गर्मी में बैठ गए, गर्मी में लेकर के कम्बल और स्वेटर लेकर के खोल करके बैठ गए, आपका कितना खरीदेगा कोई? क्योंकि काल से ही नहीं था, मुनाफा नहीं हुआ। फटा पुराना माल खरीद लिया तो भी आप कुछ बेच नहीं सकेंगे, क्योंकि उसका पैसा मिलेगा नहीं, तो द्रव्य गलत था। और ऊंचे भाव में खरीद लिया तो भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माल बिकेगा नहीं, अब उस ऊंचा दाम मिलेगा नहीं उसको। तो भैया द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अनुकूलता होगी तभी फल की प्राप्ति हो सकती है। हम जो यह कहते हैं कि भाव शुद्ध होना चाहिए, काम हो जाएगा, द्रव्य तो फिर काम तो फिर भी आया, बाद में हम तो व्रत संयम बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन भाव सही होना चाहिए। तो भैया बिना सिर्फ भावों से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक चारों की अनुकूलता नहीं होगी तब भावों से खुश होने से कोई बात नहीं है। शेर एक बार क्या हुआ कि शेरों के दाम थे बहुत बढ़ गए। एक व्यक्ति बोलता है, बहुत खुश हो रहा था, बोले भाई आप खुश क्यों हो रहे हो? कि भाई हम देख, आपको मालूम नहीं है क्या बाजार में शेर के दाम बहुत बढ़ गए हैं? बोले भाई आपके पास कितना शेर है? बोले मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास कुछ खाने को तो पूरा नहीं मिले, मैं शेर कहाँ से खरीदूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। तो भैया वो कितना तो बेचेगा और कितना खरीदेगा, कितना खुश होगा, क्या मिलेगा उसको? दूसरा व्यक्ति था, वो भी खुश हो रहा था। तो बोले भाई खुश क्यों हो रहे हो? बोले मेरे पास 5000 शेर थे। बोले कितने बेचे?
बोले मैंने 500 बेच लिए। ठीक है भाई, उसने 500 जितना मुनाफा कमा लिया। तीसरा व्यक्ति था, उसने भी पूछा कि भाई तुमने कितना माल खरीदा है? बोले मेरे 5000 शेयर थे, 5000 है, अभी बेचा नहीं है, अभी दाम और बढ़ने दो। ठीक है भाई, बढ़ेगा दाम, और बढ़ने दो। थोड़े दिन में यह स्थिति बनी कि कंपनी फेल हो गई, कोरोना जैसा रोग लग गया, कोरोना फेल हो गई, अरे उसका वो रद्दी के टोकरी में फेंकना पड़ा। कितना कमाया? और चौथा व्यक्ति था, उसने 500 शेयर खरीदे थे या 5000 शेयर खरीदे थे और 5000 का 5 बेच दिया। तो भैया देवगति और नरक गति, ये 2 गतियाँ तो ऐसी है कि इसमें उनके पास माल ही नहीं है, वो संयम ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। वो क्या करेंगे? सुन देख देख के खुश हो सकते हैं कि मैं आगे बढ़ में संयम लूँगा, आगे बढ़ में संयम लूँगा, बाद में संयम लूँगा, वो सोच सकते हैं। उनके पास तो माल ही नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसा शरीर ही नहीं है। औदारिक शरीर हो तब तो उसको कुछ मिले, विकृत शरीर में कोई संयम धारण नहीं कर सकता, तो उनके पास तो माल ही नहीं है। अब तिरंज गति है तो वो बेचारा थोड़ा सा माल बेच सकता है, लेकिन मनुष्य तो आपके पास सब साधन है, माल भी आपके पास मिल गया है, शेयर भी आपके पास पड़ेंगे। आपने जैसे आज हम लोगों ने बेच करके यहाँ आराम से खुशी हो रहे हैं, वैसे आपने भी यदि बेच लिया शेयर तो आप कमा लोगे, नहीं तो वापिस वही होने वाला है जो निगोद से आए थे और निगोद में चले जाएंगे। एक बार निकलने के बाद में सिर्फ 2000 सागर का टाइम मिलता है मनुष्य इसको निगोद से निकलने के बाद में तरस पर्याय का। उसमें यदि अपना कल्याण कर लिया तो कर लिया, यदि उसमें कल्याण नहीं किया तो बाद में वही रास्ता है। जगह 2 ही है आदमी की, आदमी का जगह 2 ही है, घर 2 ही है, एक किराया का घर है और एक आपको अपना घर है। किराए के घर में तो आप अनादिकाल से चल रहे हैं, आता है मालिक और खाली करा लेता है, लेकिन अब अपने घर में पहुंचने की चेष्टा करो। तो अपना घर, ये जो चारों गतियों में घूम रहे हैं वो तो आयु कर्म आती है और आपको निकाल करके भगा देती है, लेकिन मोक्ष में एक ऐसी स्थान है जहाँ परमानेंट अपना घर है, वहाँ से कोई आपको नहीं निकालेगा। तो अब भैया यही कहे कि यदि सुखी होना है, अपना कल्याण करना है, तो इसके लिए और कोई साधन नहीं है। मोक्ष मार्ग में लगने का साधन एक ही है कि तत्व श्रद्धान करो। तत्व को खाली ज्ञान करने से नहीं होगा, इस पर श्रद्धान करो। हाँ, हमारी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये इसमें पूरा श्रद्धान हो जाएगा। जिनेंद्र देव पर की आज्ञा का पूरा पालन हो जाएगा कि जिनेंद्र देव ने जो कहा है, रास्ता बताया है, उस रास्ते पर यदि हम चलेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। इसका और कोई साधन नहीं है। देखिए, जीव 4 प्रकार के बताए हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि मेरे को 4 व्यक्ति ला के दो। कैसा? एक यहाँ है, वहाँ है, 4 चीज़ ला के दो। एक यहाँ है, वहाँ नहीं है, एक यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है, वहाँ नहीं है, वहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, और यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। वो क्या किया कि उसने 4 आदमी पकड़ के ले आया। एक वेश्या को ले आया, एक अशोक जी जैसे सेठ को ले आया, अशोक जी मार्बल वाले हैं ना, ऐसे सेठ को ले आया, एक भिखारी को ले आया और एक साधु टाइप का आदमी था उसको ले आया, जो दूसरी जाति के साधु होते हैं उसको ले आया। बोले भाई ये क्या ले आए हो तुम? बोले आपने मंगाए थे ना, वही लाया हूँ। बोले समझाओ। बोले देखिए ये वेश्या है, इसके पास अभी तो इसके पास इतनी संपत्ति है, कोई पार ही नहीं है संपत्ति का, लेकिन इसको आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उसने किया कि पापानिबंध पुण्य, हाँ पापानिबंध पुण्य, उसके पुण्य का योग था, उससे उसको संपत्ति तो मिल रही है, लेकिन अब उसने पाप का बंध कर रही है,
इसके उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलेगा। अब दूसरा को ले आया पुण्यानि बंध पाप। अब पुण्यानि बंध पाप को साधु को बता दिया कि देखिए ये साधु महात्मा है, ये इनके पास अभी यहाँ तो कुछ नहीं है, बेचारे अपना लाते हैं और खा लेते हैं, लेकिन 24 घंटा प्रभु का भजन करते रहते हैं, इसलिए इनको यहाँ तो कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन आगे इनको बहुत कुछ मिलेगा। तो हो गया पुण्यानि बंध पाप। हाँ, पुण्यानि बंध पाप के वजह से उनको कुछ नहीं मिल रही है, लेकिन अब वो श्रावक है, अपना धर्म का पालन कर रहा, अपनी चर्याएँ सही पालन कर रहा है, इसको वहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा व्यक्ति ले आया पुण्यानि बंध पुण्य। देखिए यह व्यक्ति अशोक जी मार्बल जैसे समझो या अपने हेंगड़े जैसे समझो, यह व्यक्ति है, इसके पास यहाँ भी बहुत कुछ है, अटूट संपत्ति पड़ी है और दोनों हाथों से खूब दान कर रहा है, उसको वहाँ भी खूब मिलेगा और यहाँ भी खूब मिलेगा। तो भैया यदि हमको संपत्ति मिली है, हमारा सहयोग मिला है, हमको सही शरीर मिला है, शरीर काया मिली है, तो इससे जो कुछ कर लोगे तो यहाँ तो मिला ही है, वो आगे भी आपको मिलता रहेगा, कल्याण करता रहेगा। तो इसी प्रकार वो पुण्यानि बंध हो गए। और अब वो चौथा बता दिया पापानि बंध पाप। देखिए ये भिखारी है, यहाँ भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और वो ये दर की ठोकर खा करके जैसे तैसे झूठा सूठा खा करके पेट भर रहा है, ये पापानि बंध। तो भैया हमको जो ये मनुष्य भाव मिला है, श्रावक कुल मिला है, सब कुछ संपत्ति भी मिली है, अनुकूलता भी मिली है, निरोग शरीर भी मिला है, ये हमारा पुण्य के योग से मिला है। हमने कोई पहले भाव में पुण्य किया था जिसका फल मिला है, लेकिन अब हम यदि इसको अच्छे काम में लगा लेंगे, इसको अपने संयम में लगा लेंगे, इसको धर्म कार्य में लगाएंगे, तो आगे के लिए भी आपको कल्याण होता रहेगा। किसी भी जीव का एक भाव में कोई भी नहीं सुधरा है। हम वो पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, तीर्थंकरों के चरित्र पढ़ते हैं, 8-8, 9-9, 10-10 भाव कंटिन्यूस उनको बदलते समझते हुए तब जाकर के तीर्थंकर बने हैं। शेर के पर्याय में महावीर भगवान ने शेर के पर्याय में अपना कल्याण करना चालू किया था। जब मारीची के जीव में तो उल्टा पलटा खाया, तीर्थंकर जैसा समूह था, सब कुछ मिला था, लेकिन फिर भी पलटते रहा, एक कोडाकोडी सागर तक घूमते रहा। नरक निगोद में कितनी बार निगोद गया, कितनी बार तरस पाई, कितनी बार एक इंद्रिय पाया, सब कुछ का, लेकिन जब उसने शेर के पर्याय में 2 मुनियों से जब अपना कल्याण का मार्ग चुना, तो उसके बाद समझ रहा तो भी उसको 9-10 वर्ष लग देंगे। तो आज आप यहाँ बैठे हैं, देखिए कोई भी कर्म उदय में आता है तो हर समय आश्रय बंद और निर्जरा प्रत्येक जीव के हो रही है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके आश्रय बंद और निर्जरा नहीं हो। पहले हमने जो पाप कर्म किया था उसका समय पर आकर के पक करके और आपको निर्जरा हो रही है। वो सविपाक हो या अविपाक हो भी से अलग है। अविपाक तो हो रही है, फल तो देके जा रहा, तो आज हो रहा, और जैसा वो कर्म उदय में आया है वैसा हमको भाव बने हैं और वैसे हमारे बंधु हुआ है और आश्रय भी हुआ है, तो प्रत्येक जीव के हो रहा। अब आपने इस समय जो ये पुण्य वर्गनाई कमाई है, कोई पहले का पुण्य उदय में आया है जिसके कारण आपके ये परिणाम बने हैं कि मैं भी जाकर के महाराज का प्रवचन सुनूं, मैं भी जाकर के पूजा पाठ करूं, मैं भी संयम धारण करूं। ये जो परिणाम आए हैं ये कोई पहले का पुण्य किया था जिसके कारण नहीं। और ये जो पुण्य जो इस समय आश्रय हुआ है और जो बंद हुआ है ये भी समय पा करके जरूर उदय में आएगा, क्योंकि कर्म बंद होता है वो नियम से उदय में आता है। तो जब वो उदय में आएगा तब आपको आगे ले जा करके मनुष्य वो दिलाएगा, समोसन में ले जाएगा, भगवान का वाणी सुनने का मौका मिलेगा और अपना कल्याण करेंगे।
तो ये इस समय जितनी पुण्य विरगणाएं इकट्ठी कर सकते हो उतनी करनी चाहिए ताकि अपना कल्याण हो सके। यदि साथ ले जाना है तो पुण्य के अलावा और कोई साधन नहीं है। कोई आपको कहे, एक बार कोई सेठ एक बोला, एक साधु बोला कि सेठ रोजाना आके बोलता था कि महाराज मुझे कोई काम बताइए, मुझे कोई काम बताइए। तो महाराज ने क्या कहा कि देखो एक ये सुई है मेरी, अब मेरी आयु शेष होने वाली है, ये मेरी सुई मैं जब आगे जहाँ जाऊँ मुझे वहाँ दे देना तुम। अब वो सेठ ले जा करके अरे उसको टिबिया में रख लेना और वहाँ जाके पहुँचा देना। अब किसी की ताकत थी कि वहाँ वो सुई ले जा करके साथ ले जाएगा और पहुँचा देगा। वो बेचारा परेशान हो गया, क्या करे। आखिर में राज आकर के महाराज को बोला कि महाराज साथ वही जाएगा जो दिया लिया होता है। एक बार एक जगह जहाँ अभी आजकल पंचवर्षीय योजना चल रही है, इलेक्शन होता है, 5 वर्ष के लिए आपका नेता बन के आता है, प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, सब कुछ बनता है और आखिर की अनीति करता है। दूसरी पार्टी आती है, उसको उस पर केस लगा देती है और जेल में डाल देती है। होता कि नहीं होता? रोजाना हो रहा है ये काम। इसी प्रकार वहाँ पर भी यही था कि 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जाता था और उसको 5 वर्ष बाद में जंगल में छोड़ देते थे और शेर वगैरह खा जाते थे। एक बार क्या हुआ, जैसे आपने बैठे हैं ना वैद्य जी महाराज, ऐसा व्यक्ति था, अपना आराम से जीवन पालन करता था, धर्म दान करता था, सब कुछ करता था। उसको पकड़ के ले आया, विद्वान था, ज्ञानी था, कि आपको बनना पड़ेगा राजा। वो बोला भाई मैं इस झमेले में नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पढ़ना है, आप जाने अपना काम जाने। बोला नहीं आपको बनना पड़ेगा। अब जनता के सामने सब हारते हैं, क्या करे, बनना पड़ा, बन गए। अब उसने क्या किया कि अपना धर्म काम छोड़ा नहीं और जो आजीविका पहले करता था उसी प्रकार अपनी आजीविका करता था और अपना आराम से राज्य व्यवस्था करता था। उसने गांव में जगह जगह कुएं बनवा दिए, जगह जगह और कर दिया, सड़कें बना दी, संपत्ति थी उसको लोगों पर टैक्स कमती लगाया, मतलब जितनी सहायता कर सकता था उतना उसने सबकी किया। औषधालय खुलवा दिया, कुएं बनवा दिए। उसने दूसरा काम क्या किया कि 5 वर्ष के जहाँ जंगल था वहाँ जा कर के उसने एक बहुत बड़ा महल बना लिया, उसमें सड़कें बना दी, वहाँ जनता बसवा दी और पूरा शहर बसा दिया। अब 5 वर्ष के बाद में उसको जाना ही था, निकलना ही था। अब 5 वर्ष के बाद में उसको जब निकालने लगे तो सब लोग तो रो रो के जाते थे, वो तो हंस हंस के जा रहा है। अरे भाई ये क्या चक्कर है, इसका आयु शेष हो रही है, मरने के लिए जा रहा है, इसको शेर चीते वगैरह खा जाएंगे और फिर भी ये खुश हो रहा है। जब वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ तो आलीशान महल था और पूरा शहर बसा हुआ था। तो भैया यही कहने का मेरा मतलब है कि यदि साथ ले जाना चाहते हो तो दूसरे का भला करो, संयम पालन करो, भला करोगे लाभ होगा। देखिए लाभ कब होगा, लाभ किसी को कब होगा, जब इसको आप उल्टा कर दोगे। लाभ को करना उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, लाभ का उल्टा क्या होता है, भला। तो दूसरे का भला करते जाओ, अपने आप लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको सब याद करता रहे, जाने के बाद में लोग याद करें तो दूसरा इसका उल्टा कर दो, आपको लोग सब याद करते रहेंगे। याद का उल्टा क्या होता है, तो सब पे दया करते रहो, आपको लोग अपने आप याद करते रहेंगे। तो भैया अपनी जो सोच है, अपना जो विचार है, उसका हरदम उसकी जो हमारी परिणति चल रही है, क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों में जो परिणति चल रही है, उसको कमती करो।
खत्म तो नहीं कर सकते, खत्म तो जाकर के 10वें गुणस्थान में होती है, लोभ का खत्म समाप्त तो, लेकिन हम कम तो कर सकते हैं उसको। अपने जो क्रोध ही ले लीजिए, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करते हैं, बिना मतलब का, बिना मतलब के आपस में लड़ाई, बिना मतलब के आपस में झगड़े, कोई मतलब नहीं है। वो एक है कि एक बार एक स्त्री और पुरुष आपस में लड़ रहे थे। बोले भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्या बात है? बोले ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। ये कहता है लड़का, बाप तो कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, और माँ कहती है कि मैं इसको वकील बनाऊंगी। अब दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा। तो ऐसे विद्वान आए, उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, झगड़े क्यों कर रहे हो? बोले ये बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा, अरे ये मैं बोल रही हूँ कि मैं वकील बनाऊंगी। ठीक है भाई, तो पहले लड़के से पूछ लेते हैं, तो लड़का आपको क्या, बोले लड़का तो जन्मा ही नहीं, जन्मेगा तो बताएंगे। तो भैया हम झूठी झूठी बातों पे, बिना मतलब की बातों में, आपस में अकड़ में, मान कसाय के कारण आपस में झगड़ते हैं। कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ज़्यादा झगड़े आजकल गृहस्थियों में और में तो कमती हो रहे हैं, घर घर में तो कमती हो रहे हैं, लेकिन आजकल मंदिर में ज़्यादा झगड़े होने लगे। मैं कह दिया वो होना चाहिए, मैं कह दिया वो होना चाहिए, दूसरा कहा उसकी कोई कीमत नहीं है। अरे भैया दूसरा भी कहा होगा तो उसने भी सोच के कहा होगा, उसने भी उस पर भी विचार करो। मान कसाई क्यों करते हो? थोड़ा नरम हो के चलो, मान कसाई अपने दूर हो जाएगी। तो भैया छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे हमको गुस्सा करके क्या ले गए? हम इंद्रियों के विषय में अपने चारों पांचों इंद्रियों के इतने दास है कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए खाली इंद्रियों को महत्व देते हैं। देखिए दो तरह की होती है, एक आवश्यकता और एक आसक्ति। खाना आप भी खाते हैं और खाना हम भी खाते हैं, हम भी भोजन करते हैं। हम वो आप दूसरी है कि आपका नाम भोजन है और हमारा आहार है, लेकिन पेट में तो दोनों के एक ही जाता है। लेकिन हमको आवश्यकता है शरीर के चलाने के लिए, इसलिए हम आवश्यकता लिए भोजन करते हैं, और आप आसक्ति के लिए करते हैं। ज़रा सा नमक नहीं डाला, आप कहेंगे, आप थाली उठा के फेंक देंगे, और हमको जो मिला आप हाथ में देंगे वो ले लेंगे। इतना ही फर्क है। एक आपको ज़रा सा प्यास लगी, गर्मी है, प्यास लगी, तो स्पर्श इंद्रिय बोलती है कि नहीं, पानी तो ठंडा होना चाहिए। वो रसना इंद्रिय बोलती है कि भाई मैं कम थोड़ी हूँ, मेरा भी यहाँ चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें मीठा भी चाहिए। ग्रहण इंद्रिय बोलती है कि भाई मेरे को भी चाहिए ना कुछ तो उसमें भैया गुलाब का सुगंध भी चाहिए, या उसमें सेंट भी चाहिए। चक्षु इंद्रिय बोलती है कि भैया मुझे भी चाहिए कुछ ना कुछ तो इसमें कोसा शरबत का रंग भी डालना चाहिए। अब कर्ण इंद्रिय बोलती है मैं कमज़ोर थोड़ी हूँ, उसमें कोई डांस या कोई ये गाना अच्छा होना चाहिए, टीवी देखते रहूँ गाना अच्छा चलना चाहिए, वो भी चाहिए। अरे भैया प्यास ही तो मिटानी थी, सादा पानी से भी मिट सकती थी, गर्म पानी से भी मिट सकती थी, जैसा पानी था उसमें भी मिट सकती थी, लेकिन इंद्रियां आपको उकसाती है। देखिए मन तो आपको उकसाता है और इंद्रियां भोगती है। मन नपुंसक है, मन तो आपको उकसाता है और इंद्रियां भोगती है। तो मन तो ताली बजाता है और उनको उकसाता है। मन ताली बजाता है, मन भोगता नहीं है, मन खाता नहीं है, मन तो इच्छा पूरी करता है, इच्छा करता है। तो भैया यही मेरा कहने का मतलब है
कि इंद्रियों के दास मत बनो। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के एक एक जीव अपना अनर्थ कर लेते हैं। वशीभूत होकर के हाथी अपना सर्वस्व खो देता है। हाथी पकड़ने जाते हैं, वो कोई हाथी ऐसे बस में नहीं आता है, उसके लिए खड्डा करते हैं, हथनी बना देते हैं, और वो हथनी के चक्कर में खड्डे में जाके गिरता है, और वो जाकर के उसको फिर भूखा रखते हैं, उसको कई दिन तक आहार नहीं देते हैं, कमज़ोर करते हैं, उस पर जाकर अंकुश लगाते हैं और वो बस में आ जाता है। इसी प्रकार रचना स्त्री के वशीभूत होकर के मछली अपना सर्वस्व खो देती है। वो कांटा लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा आटा लगा दिया या कुछ लगा दिया, और वो उसको खाने आती है और आटा कांटे में फंस जाती है और वो मार जाती है। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत होकर के भंवरा अपना जान खो देता है। कमल के अंदर भंवरा फंस गया, रात में शाम के समय था, आराम से उसमें सुगंधी ले रहा था, भंवरा बंद हो गया, कमल बंद हो गया। अब भंवरा सोचता है सवेरे दिन उगेगा, उजाला होगा, सूर्य उदय होगा, कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। थोड़ी देर में हाथी आया एक और उस कमल को खा गया और सर्वस्व नष्ट कर दिया। इसी प्रकार हम वो करेंगे, ये करेंगे, वो कर लेंगे, इसके बाद वो करेंगे, और आखिर काल आएगा और आपको पकड़ के ले जाएगा, कोई भला करने वाला नहीं है। तो भैया समझना हो समझ लो। एक एक इंद्रिय के वशीभूत है। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के पतंगा आप देखते हैं आकर के, कितने पतंगे, जब लाइट जलती है तो कितने पतंगे आकर के, सड़कें ऐसी हो जाती है कई बार तो कि सड़कों पर पूरी बिछ जाती है, पता नहीं लगता, इतने पतंगे आते हैं और अपना सर्वस्व खोते हैं। करण के वशीभूत होकर के हिरण अपनी जान खोता है। वो गाना सुनने के लिए आता है और बहेले आकर के उसे पकड़ के ले जाता है। तो भैया जिसको एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के जो जीव अपना कल्याण, अपना सर्वस्व खो रहे हैं, और जो हम पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के, एक पानी पीने की आवश्यकता थी, कोई से पी लेते लेकिन पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के मन अपना सर्वस्व खो रहे हैं। तो भैया इंद्रियों के दास मत बनो, इंद्रियों को अपने बस में रखो। अपना कल्याण करना चाहते हो तो इसी के अलावा और कोई आपका रास्ता नहीं है। जीव को अपना सुधार करना है संयम से। देखिए, छोड़ा हो या वैसी हो, संयम पालन करना चाहिए। छोटा सा भी व्रत कभी ना कभी आपको ऊंचा उठा देगा और पहुंचा देगा। अपने कथाओं में पढ़ते हैं एक छोटा सा व्रत जिसने खाली कोये का मांस का त्याग किया, कोये का मांस का त्याग किया कृषाल भील ने। अब देखिए, उसने कौवे का मांस का त्याग किया, दूसरा त्याग नहीं कर सकता था, लेकिन उसने भी उसमें दृढ़ रहा। आपको सारा कथा मालूम है, सबको मालूम है कथा, तो कोई मतलब नहीं। उसने अपना दृढ़ पालन किया, जिसके बल से देव बना और आकर के वही श्रेणिक राजा बना और तीर्थंकर बना। तीर्थंकर बनेगा, तीर्थंकर बनेगा। एक छोटे से कोये के मांस के कारण इतना फल उसको तीर्थंकर प्रकृति बंद कर देगा, तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हम बिना संयम के एक समय भी नहीं खोना चाहिए। आहार करके आए, खाना खाया, खाना खाते ही कम से कम इतना तो त्याग कर लो कि मैं अब नहीं, अब जब तक मैं नहीं खाऊंगा तब तक तो मेरे त्याग है। इतना तो करो। घंटा भर का त्याग करो, 2 घंटे का त्याग करो। 2 घंटे तक मैं कुछ नहीं लूँगा, 2 घंटे। अब इस 2 घंटे में भी आपकी यदि आयु शेष आ गई अचानक ही, कभी भी आयु, क्योंकि आयु किसी को, जन्म सबको मालूम है, जन्म का सबको मालूम है। जन्म के लिए भाई इतने दिन बाद में ये इस समय गर्भ में आया है तो 9 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन मृत्यु कब आएगी ये किसी को मालूम नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। आप देखते नहीं रोजाना कि रास्ते चल रहा है, चलते चलते गिर जाता है और मर जाता है। हो रहा है नहीं हो रहा? बैठे बैठे सांस, बैठे बैठे आयु शेष होती है और ख़त्म हो जाता है। तो मृत्यु का कोई किसी को विश्वास नहीं है, कभी पता नहीं है कब आ जाएगी, आदमी का कब आयु शेष हो जाए। तो भैया हर समय
अपने आत्मा को, अपने परिणामों को संभाल के रखो। हर समय आयु का यह समझो कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। देखिए, आप हर समय ये मृत्यु का कोई विश्वास नहीं है। अपना तो अपना कल्याण करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है कि धर्म करते रहो, संयम के बिना एक समय भी मत खो, संयम के अंदर रहो, जितने तक शक्ति है उतनी ताकत करो। जैसे अब जो रात में बिल्कुल अन्न लेता है वो कहोगे अब मैं पानी नहीं लूँगा या खाली दवा रखूँगा। जो अन्न रात में अन्न भी नहीं छोड़ सकता है, इतना तो कर सकते हो ना कि जो कहते हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो भैया इतना तो करो कि रात में आप मत छोड़ो, तो यही कर लो कि 12 बजे बाद नहीं खाऊंगा, 10 बजे बाद नहीं खाऊंगा, इतना तो करो। सोने के टाइम ये तो त्याग करो कि मैं उठूंगा नहीं तब तक मेरे 4 प्रकार का त्याग है। कम से कम उस समय आपकी आयु शेष हो गई तो कम से कम संयम में तो जाएंगे, व्रत में तो जाएंगे, वही आपको आगे बढ़ाएगा। तो बिना संयम के एक समय भी मत को, संयम धारण करोगे अपना कल्याण होगा। बोलिए आचार्य परमेश्वर वर्तमान सागर महाराज की जय।